Hello, my name is Khan Mohammad Tarmeem and welcome to Study with Tarmeem. So आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर हमारा फर्स्ट चैप्टर है रोमन न्यूमरल्स। स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं हमारी आज की टू डू लिस्ट। हम आज पढ़ने वाले हैं ये 8 चीज़, पर मैं थोड़ा अलग लिख दिया हूँ। रूल्स मेरे को पहले लिखना था। मीनिंग हम पढ़ेंगे रोमन न्यूमरल्स की, जो हमारा टॉपिक है उसकी मीनिंग क्या होती है। अब टाइप्स ऑफ सिंबल्स रोमन न्यूमरल के सिंबल्स कौन कौन से टाइप होते हैं। रोमन न्यूमरल का एडिशन, रोमन न्यूमरल का सब्ट्रैक्शन और रूल्स भी हम जानेंगे, एक्सरसाइज करेंगे रोमन न्यूमरल की। और मेरे पास एक वर्कशीट भी है, हम वो वर्कशीट सॉल्व करने देंगे आपके प्रैक्टिसिंग के लिए और एक समरी भी बनाएंगे। मैं ये जो चैप्टर जो है वो मैं पूरा रीड कर चुका हूँ। मैं आपको डायरेक्टली एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि मुझे ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक नेम है रोमन न्यूमरल्स। और रोमन न्यूमरल्स का मतलब होता है रोमन नंबर। और रोमन नंबर हम पहले जब रोमन का टाइम था तो उन्होंने अपनी कैलकुलेशन के लिए निकाला था रोमन न्यूमरल्स। बहुत सारे लेटर्स होते हैं, हम उससे अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं और रोमन थे यूरोप में। तो स्टार्ट करते हैं। गीता ये क्लॉक में, ये जो हमारी क्लॉक है इसमें नंबर्स नहीं है। मैं आपको रीड करके भी बता देता हूँ। गीता, दिस क्लॉक डज हैव नंबर, इट हैज सम सिंबल इंस्टेंट। गीता बोल रही है कि ये जो क्लॉक है हमारी ये साइड, ये क्लॉक में तो कोई नंबर नहीं है, ये क्लॉक में तो ये सिंबल्स है। टीचर, यस गीता, दीज आर रोमन न्यूमरल्स। In Europe, in the old time, Roman capital letters were used to write numbers. That is why they were called Roman numerals. The letter I was the symbol used for 1, V for 5 and X for 10. ये सेकेंड में बोल रहा है, सेकेंड पैराग्राफ में टीचर बोल रही है, हाँ गीता ये है रोमन न्यूमरल्स। यूरोप में पुराने टाइम में ये रोमन कैपिटल लेटर है, वो यूज़ करते थे नंबर राइट करने के लिए। दैट इज़ वाई इसको बोला जाता है रोमन न्यूमरल्स। इसीलिए इसे कहा जाता है रोमन न्यूमरल्स। जो लेटर आई है वो यूज़ होता है सिंबल 1 के लिए, वी होता है 5 के लिए और एक्स होता है 10 के लिए। In this method, there were no symbols for 0. Also, the value of symbol did not change with its place. ये जो मेथड है इसमें 0 के लिए कोई साइन नहीं है, 0 के लिए कोई सिंबल नहीं है, इसलिए और ये जो वैल्यू की जो सिंबल्स है वो इधर उधर हो जाएंगे तो वैल्यू चेंज नहीं होगी। हमारे रोमन न्यूमरल्स की प्लेस चेंज होगी तो हमारा नंबर चेंज नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम x का, 2 टाइम x लिख दिए। अब ये वाला x इधर कर दे रहे हैं और ये वाला x इधर कर देंगे तो ये इसका वैल्यू चेंज नहीं हुई। वैल्यू तो अभी भी है, वही है उसकी वैल्यू, पर चेंज नहीं हुई, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई। तो यही बता रहे हैं। अब आगे पढ़ते हैं। There are certain rules for writing Roman numerals. Let us see how to write 1 to 20 using these rules and the symbols IVX. अब ये रोमन न्यूमरल्स है ना, उसको लिखने के लिए 4 रूल चाहिए रहते हैं। कितने रूल? 4। वो मैंने भी लिखे हैं और ये बुक में भी है। तो वो रूल्स हम देखने से पहले आगे है कि 1 to 20 हम लोग लिखेंगे रूल के साथ
और वो सिंबल रहेंगे IVX। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर रूल्स हैं, रूल 1, रूल 2, रूल 3, और मैं भी रूल लिखा। हमारे रूल ये हैं। तो हम अपने रूल स्टार्ट करते हैं कि पहले वो स्टार्ट करें। मैं आपको एक काम करता हूँ, दोनों की मीनिंग बताता हूँ। पहले टेक्स्ट बुक की, क्योंकि टेक्स्ट बुक का रूल इम्पोर्टेंट रहता है। इफ आइदर ऑफ सिंबल्स I or X is written continuously 2 or 3 times, the sum total is the number they make। ये जो I और X है, ये बस कंटिन्यूसली 2 और 3 टाइम लिख सकते हैं मैक्सिमम। एग्जाम्पल नीचे दिया गया है, I प्लस 2 टाइम्स I होंगे 1 + 1 = 2 टाइम X होंगे 10 + 10 = 20, और 3 टाइम्स I होंगे 1 + 1 + 1 = 3। Rule number 2, the symbols I or X can be repeated continuously for a maximum of 3 times। The number V is never repeated continuously। ये जो I और X है वो मैक्सिमम रिपीट होते हैं 3 टाइम में के लिए, और जो V है वो कभी दोबारा रिपीट नहीं होता है 1 टाइम के बाद। When either I or V written on the number of the symbols of a bigger number, its value is added to the value of the bigger number। जब I और V के अलावा कोई सिंबल लिखा जाता है बड़ी वैल्यू से, और उसके आगे हम लोग I और V डाल देते हैं, तो बड़ा नंबर ऐड हो जाता है वो जो हम लोग लिखे थे छोटा नंबर से। एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है, V + I 5 + 1 = 6। V + 2 times I 5 + 2 = 7। V + 3 times I 5 + 3 = 8। X + 1 10 + 1 = 11। X + 2 times I 10 + 20 = 12। X + 3 times I 10 + 3 = 13। अब आगे है XV, 10 + 5 = 15। XVI 10 + I = 16। अब हम लास्ट रूल है, रूल नंबर 4, when I is written on the left of V or X, then its value is subtract of V or X। However, the symbol I is not written more than once before V or X। ये जो I है, अगर वो लेफ्ट हैंड साइड लिखा गया तो वो जो नंबर है V और X, और बहुत सारे नंबर्स होते हैं, टोटल 7 रोमन न्यूमरल्स है, उससे माइनस हो जाएगा 1। पर एक और रूल है इसका कि वो 1 टाइम से ज़्यादा लेफ्ट हैंड साइड नहीं लिख सकते। अब हमारे रूल्स पढ़ते हैं। पहले ये देखिए, हमारी नॉर्मल क्लॉक ऐसी होती है और रोमन न्यूमरल्स की क्लॉक। अब हम पढ़ते हैं हमारे रूल। रूल नंबर 1, न्यूमरल ऑफ द सेम वैल्यू आर एडेड। जो 2 न्यूमरल्स सेम वैल्यू के लिखे रहते हैं वो ऐड हो जाते हैं। हाँ, ये है रूल्स ऑफ एडिशन। A symbol of smaller value put on the right of the greater value symbol, it added to it। ये भी है रूल्स ऑफ एडिशन। अगर कोई छोटा नंबर आगे लिख दिया जाए बड़े ग्रेटर वैल्यू के सिंबल से, तो ये ऐड हो जाएगा उसमें। रूल नंबर 3, a symbol of smaller value put on the left of greater value symbol is subtract from it। जो सिंबल छोटा वैल्यू के लेफ्ट लिखा गया ग्रेटर वैल्यू सिंबल से, वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा उससे, बड़े वाले डिजिट से। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पर, यहाँ हमने लिखा छोटा I और V, तो ये क्या हुआ,
ये बन गया 4 रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन की वजह से। ये थर्ड वाला रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन है। फोर्थ वाला रूल 4 a symbol of smaller value put between two symbols of greater value is subtract from the symbol on it right। अगर स्मॉलर वैल्यू लिखा जाता है दो वैल्यू के बीच, दो ग्रेटर वैल्यू के बीच में, वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा सिंबल के उसके राइट से। ये भी रूल्स ऑफ सब्ट्रैक्शन है बोला, ये उसका मीनिंग था, मैं जो अभी बताया। अब हमारा रूल्स खत्म हो गया। ये है एग्जाम्पल। अब आगे का जो हमारा है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे।